साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने ये सुना था कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये समझाया है कि किस प्रकार अपनी इंद्रियों के विषयों को अपने वश में करने के उपरांत मनुष्य प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और उन्होंने ये कहा था कि राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है, यानी उसका मन अंदर से प्रसन्न रहता है। और अब आगे क्या कहते हैं, ये प्रसन्नता प्राप्त होने के बाद जब मनुष्य चारों ओर से अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लेता है, उसमें अपना मन नहीं लगाता, तो उसके बाद क्या कहते हैं देखिए। आगे आज चलते हैं श्लोक संख्या 65 में। कह रहे हैं कि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और जब ये अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, इस अंतःकरण की यानी कि प्रसादे अस्य, इस प्रसन्नता को प्राप्त होने के बाद सर्व दुखानाम हानि, और अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होने के बाद सभी दुखों का अभाव हो जाता है, संपूर्ण दुखों का। सर्व दुखानाम हानि उपजायते, सभी दुखों का अभाव हो जाता है। और सभी दुखों के अभाव हो जाने से क्या होता है कि प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि, प्रसन्न चेत से बुद्धि आशु ही शीघ्र ही पर्यवतिष्ठते, भली भांति स्थिर हो जाती है। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार जिस व्यक्ति के अंतःकरण को प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, तो उसका अंतःकरण, उसके अंतःकरण में सभी प्रकार के दुखों का अभाव हो जाता है और उसकी बुद्धि सभी प्रकार से, सभी इंद्रियों के विषयों से हटकर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और अगले श्लोक में कह रहे हैं कि देखिए क्या कहते हैं श्लोक संख्या 66 में, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयते शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। और आगे फिर इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अयुक्तस्य, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में, यानी जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाता, अपनी इंद्रियों को विषय में नहीं, अपनी इंद्रियों के विषयों का निग्रह नहीं कर पाता, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, उसके साथ उस व्यक्ति के साथ क्या परिणाम होते हैं कि न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। आपने पहले के श्लोकों में ये सुना है कि निश्चयात्मिका बुद्धि केवल एक ही प्रकार की होती है, और जो व्यक्ति दूसरी प्रकार के होते हैं उनमें अलग अलग भिन्न भिन्न बुद्धि होती है। बुद्धि के प्रकार श्री कृष्ण जी ने पूर्व में बताए थे। तो अब ये लौटकर वहीं आ जाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाता, उनके अंदर निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। और फिर क्या होता है कि और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। अयुक्तस्य भावना, भावना भी नहीं होती। नैचे अभावयत है, और भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? अर्थात जो व्यक्ति शांति रहित है, जिसके मन को शांति नहीं मिल रही है, उसको सुख कैसे मिलता है, कैसे मिल सकता है? यही श्री कृष्ण जी इसमें समझाने की प्रयास समझा रहे हैं श्री कृष्ण को कि जिस व्यक्ति के अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, उसके अंदर भावना भी नहीं होती, और जिसके अंदर भावना नहीं होती, उस भावनाहीन मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं होती। और शांति विहीन मनुष्य प्रसन्न कैसे रह सकता है? अर्थात वह प्रसन्न नहीं रह सकता। और इससे अगले श्लोक में फिर श्री कृष्ण जी आगे इस बात को बढ़ा रहे हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हर्तिम प्रज्ञा वायुर्नाम वाम्भसी। और इसमें देखिए क्या कहते हैं कि वायु और नौका,
इसका उदाहरण दे रहे हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन को वायु और नौका के उदाहरण से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नौका किसके अधीन होती है? वायु के अधीन होती है, हवा के अधीन होती है। अगर हवा की दिशा आपके अनुरूप न हो तो आप नाव को चला नहीं पाते। इस प्रकार जैसे पानी में तैरती हुई नौका हवा के वशीभूत होती है, उसी प्रकार विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वह इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। यानी कि जो ये अयुक्त पुरुष होते हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, उनकी बुद्धि को वो हर लेती है। कैसे हर लेती है? कि मन जिस इंद्रिय के साथ होता है, मन चलायमान है, तो मन जिस इंद्रियों के साथ होता है वो इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है, वो इंद्रिय। और आगे फिर बता रहे हैं इसमें कि श्लोक नंबर 68, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और फिर वहीं अपनी बात पर आ गए। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर बुद्धि होती है। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने ये बताया है कि जिस पुरुष की बुद्धि एकात्मिका बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, वो पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में करके उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और कल ये वीडियो जारी रहेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।